अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी में एंजॉय कर रहे होंगे। तो हम जो है ना आज टॉपिक जो शुरू करने जा रहे हैं वो बेसिकली है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हम देखने जा रहे हैं और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की हम लॉन्ग फॉर्म देखने जा रहे हैं। आजकल जितने भी साइंटिस्ट हैं और जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी केमिस्ट हैं, वो जो पीरियोडिक टेबल यूज़ करते हैं वो ये वाला पीरियोडिक टेबल है। और यही जो है ना पीरियोडिक टेबल क्या है कि स्टैंडर्ड है, इसके अलावा और कोई पीरियोडिक टेबल नहीं है। यही पीरियोडिक टेबल है और इसी से जो है ना हम सारी एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़, जितने भी एलिमेंट्स हैं, इनको देखते हैं। ठीक हो गया। तो आज हम देखते हैं कि सबसे पहले इस पीरियोडिक टेबल को थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये है क्या पीरियोडिक टेबल। आप अगर देखें इसमें इसमें टोटल जो है ना 118 एलिमेंट अरेंज किए हुए हैं। कैसे अरेंज किए हुए हैं? ये एलिमेंट 1 है, हाइड्रोजन क्या है 1 है, इसके अंदर एक प्रोटॉन है। आगे हीलियम है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है। उसके बाद लिथियम जिसका 3 है, बेरिलियम 4, बोरॉन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन आगे 9 और नियॉन 10। सही हो गया। उसके बाद सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, इस तरह ये आगे जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे पोटाशियम से पोटाशियम, कैल्शियम, इस तरह ये चलता चलता ये एक लाइन पूरी, उसके बाद ये वाली लाइन और उसके बाद ये एंड तक। सही हो गया। तो ये एंड तक जितने भी एलिमेंट हैं ये जो है ना 118 तक अरेंज किए हुए हैं। अब अगर आप देखें तो इसके अंदर हमारे पास 4 ब्लॉक्स हैं टोटल। ठीक है, कितने ब्लॉक हैं? 4 ब्लॉक हैं। सबसे पहला ये वाला ब्लॉक है, ब्लू वाला। ये जो ब्लू वाला ब्लॉक है इसको बोलते हैं एस ब्लॉक। इसको एस ब्लॉक क्यों बोलते हैं? कि इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल वाले जो इलेक्ट्रॉन है, वो सारे किस सब शेल में आते हैं? एस सब शेल के अंदर आते हैं। ठीक है, इन सब के इलेक्ट्रॉन 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s, 8s इनमें जो है ना फॉल करते हैं। ठीक हो गया। बाकी इनके इलेक्ट्रॉन ना पी में करते हैं, ना डी में करते हैं और ना ही एफ सब शेल में करते हैं। जस्ट एस सब शेल के अंदर इनके इलेक्ट्रॉन फॉल करते हैं। अच्छा, ये एक और चीज़ बता दूं कि ये जो पीरियोडिक टेबल है मैं जनरली आप लोगों को समझा रहा हूँ थोड़ा सा इसके अकॉर्डिंग। उसके बाद हम जो है ना अपने टॉपिक पे चलेंगे, मेन टॉपिक पे। ये समझाने के लिए जो है ना वो आप लोगों को थोड़ा सा बता रहा हूँ। उसके बाद हमारे पास ये वाला जो ब्लॉक है, ये वाला जो ब्लू ब्लॉक है, इसको हम बोलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट। ये जितने भी पी ब्लॉक्स एलिमेंट हैं, ये जो ब्लू वाले सारे हैं, इनके इलेक्ट्रॉन किस में फॉल करते हैं? इनके इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे पास जो है ना पी ब्लॉक में फॉल करते हैं, पी सब शेल में फॉल करते हैं। ठीक हो गया, पी सब शेल में, एक्सेप्ट हीलियम के। ये जो हमारे पास हीलियम है ना, ये हीलियम किस में फॉल करता है? ये एस ब्लॉक में फॉल करता है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। उसके बाद हमारे पास ये ब्लैक वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं, इनको हम डी ब्लॉक बोलते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं क्यों डी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं? क्योंकि इनके जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो किस सब शेल में फॉल करेंगे? डी ब्लॉक में फॉल करेंगे। यानी कि 3D से शुरू होता है ना, 3D, 4D, 5D, 6D। ठीक हो गया। तो 6D तक इनके जो है ना इलेक्ट्रॉन, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो इनमें फॉल करेंगे। उसके बाद हमारे पास है एफ ब्लॉक एलिमेंट। ये जो सारा है ये हमारे पास क्या है? एफ ब्लॉक एलिमेंट है। इसको हम क्या बोलते हैं? एफ ब्लॉक। ये रेड कलर वाला एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। अब इसके जितने भी सारे एलिमेंट्स हैं, इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो किस सब शेल में फॉल करते हैं? एफ ब्लॉक में फॉल करते हैं। और आपको पता है कि हमारे पास एफ जो है वो एक 4f है और एक हमारे पास 5f है। ठीक है, 4f और 5f के अंदर इनके इलेक्ट्रॉन जो है ना वो फॉल करते हैं। अगेन बता रहा हूँ, ये हमारे पास 4 ब्लॉक्स हैं इस पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर। 118 एलिमेंट्स हैं। इनको इनके एटॉमिक नंबर की बेस पे अरेंज किया गया है। ठीक है, एटॉमिक नंबर स्लोली बढ़ रहा है। इसका एटॉमिक नंबर 1 है, उसका 2 है, फिर 3, 4, 5, 6, 7, फिर इस तरह जो है ना इस तरह ये सारे कंप्लीट है। और यहाँ पे एंड तक 118 एलिमेंट है। तो यहाँ पे इस पीरियोडिक टेबल को हमने 4 ब्लॉक्स में तकसीम किया है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और ये डी ब्लॉक और ये एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक इसका नाम क्यों रखा गया? क्योंकि इसके जितने भी ये सारे जो एलिमेंट्स हैं, इनकी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यानी कि बाहर वाली शेल वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो एस ब्लॉक में फॉल करते हैं। ठीक है, सॉरी, एस सब शेल में फॉल करते हैं। और बाकी ये जो पी ब्लॉक है, ये पी ब्लॉक में एक्सेप्ट हीलियम के जितने भी ये एलिमेंट्स हैं, ये सब किस में फॉल करते हैं? पी सब शेल में जो है ना इनकी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो फॉल करते हैं।
इसके बाद हमारे पास डी ब्लॉक है। डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स हैं ये ब्लैक में, ये सारे इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो किस में सब शेल में फॉल करते हैं, डी सब शेल में फॉल करते हैं। आगे हमारे पास एफ ब्लॉक है। एफ ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स हैं ये किस सब शेल में फॉल करते हैं, एफ सब शेल में फॉल करते हैं। तो ये हमारे पास एक जर्नल सा जो है ना बता दिया मैंने आप लोगों को। अब आगे इसके अंदर ग्रुप्स क्या हैं, पीरियड्स क्या हैं, प्रॉपर्टीज़ कैसे चेंज हो रही हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है ना मैं डिटेल में आप लोगों को आगे बताऊंगा। जैसे जैसे हम अपना टॉपिक करेंगे साथ में आप लोगों को यहाँ पे समझाऊंगा। अच्छा, इसको ड्रा करने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो जो चीज़ मैं यहाँ पे नीचे लिखूँ तो आप लोगों को यहाँ से प्रूव करके देता जाऊँ, ठीक है। अब ऐसे तो नहीं है कि अब जस्ट अगर आप थ्योरी पढ़ते हैं, थ्योरी पढ़ने से आप लोगों को पीरियाडिक टेबल की समझ नहीं आनी। अब आप लोगों को मैंने एक जनरल ओवरव्यू दे दिया कि ये पीरियाडिक टेबल है और ये इसके अंदर 4 ब्लॉक्स हैं और ये जो है ना सारे एलिमेंट्स हैं। 118 एलिमेंट्स क्या है, उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर की बेस पे, यानी कि इंक्रीजिंग प्रोटॉन नंबर की बेस पे सबको अरेंज किया गया है। सिंपल सी बात थी, बस हो गई। आगे चलते हैं, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियाडिक टेबल, ये हमारा टॉपिक है, टॉपिक का नाम है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियाडिक टेबल। अब लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियाडिक टेबल के अंदर सबसे पहला जो बनते ही हेडिंग बनती है वो है सिग्निफिकेंस ऑफ एटॉमिक नंबर। सबसे पहले हमने शुरू करना है कि एटॉमिक नंबर की इसके अंदर पीरियाडिक टेबल के अंदर क्या सिग्निफिकेंस है, हमने एटॉमिक नंबर को यहाँ पे क्यों यूज़ किया। इससे पहले भी एटॉमिक नंबर की एक दो सिग्निफिकेंस मैं बता चुका हूँ, लेकिन वो भी आप लोग ऐड कर लीजिएगा अगर कोई शॉर्ट क्वेश्चन आता है सिग्निफिकेंस पे, तो ये वाली भी ऐड कर लीजिएगा। तो देखते हैं, एज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज बेस्ड अपॉन एटॉमिक नंबर। आपको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किसी भी एलिमेंट की किस पे डिपेंड करती है, एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती है। क्यों एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती है, क्योंकि एटॉमिक नंबर बेसिकली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। अब जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। तो इसी वजह से जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो किस पे डिपेंड करती है, एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती है। सो द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर शोज द पीरियोडिसिटी, ठीक है ना। ये जितने भी एलिमेंट्स हैं एटॉमिक नंबर की इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर की बेस पे अरेंज किए गए हैं, तो इनके अंदर जितने भी प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, वो सारी क्या शो करती हैं, पीरियोडिसिटी शो करती हैं। पीरियोडिसिटी मतलब होता है कि रेपिटिशन ऑफ प्रॉपर्टीज़ आफ्टर रेगुलर इंटरवल, यानी कि कुछ इंटरवल के बाद वही प्रॉपर्टीज़ उसी एलिमेंट की होंगी, फिर कुछ इंटरवल के बाद जो है ना प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, रिपीट होंगी। सही हो गया। एग्जाम्पल अभी जो है ना जनरली दे देता हूँ कि हमारे पास लिथियम है और ये हमारे पास जो है ना सोडियम है, ठीक है। ये लिथियम है, ये सारा एक इंटरवल गुजरने के बाद यहाँ से दोबारा जब पोटाशियम पे आएंगे तो पोटाशियम और सोडियम की प्रॉपर्टीज आपस में क्या है, मिलती जुलती हैं। इसी तरह मैग्नीशियम की सारे जितने भी एलिमेंट क्रॉस करके जब कैल्शियम पे पहुँचेंगे तो कैल्शियम और मैग्नीशियम की प्रॉपर्टीज आपस में मिलती जुलती होंगी, ठीक हो गया। इसी तरह बोरान एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टीज मिलती जुलती हैं, कार्बन सिलिकॉन की, नाइट्रोजन फास्फोरस की, ये सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं ना ग्रुप्स, ये इनको बोलते हैं ग्रुप बोलते हैं। आगे हम पढ़ेंगे डिटेल में ग्रुप्स क्या हैं, ये सारे क्या है, ग्रुप्स हैं। डाउन इस तरह जो लाइन है ना, कॉलम जो है, ये सारे क्या है, ग्रुप्स हैं। तो इन ग्रुप्स के अंदर सब एलिमेंट की प्रॉपर्टीज एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं कि हर जो इसको एटॉमिक नंबर, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर की बेस पे एलिमेंट्स को क्यों अरेंज किया, इसीलिए अरेंज किया ताकि इनके अंदर जो पीरियोडिसिटी है, रेपिटिशन ऑफ प्रॉपर्टीज़ है, वो आसानी से पता चल जाए। इस तरह जो है ना प्रॉपर्टीज़ जो है ना वो बार बार सम इंटरवल के बाद रिपीट होती रहती हैं, ये इसका मतलब है। आगे, इन दिस वे दिस अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट क्रिएटेड अ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। एटॉमिक नंबर की बेस पे जब हम इसने इसको अरेंज किया तो एक लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल हमारे पास जो है ना वो सामने आया। तो इसको हम क्या बोलते हैं, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। अब लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल के अंदर हम देखते हैं, सबसे पहले ये हमारे पास लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है। सबसे पहले देखते हैं पीरियड्स। अब पीरियड्स क्या है इसके अंदर, पीरियड्स बेसिकली बोलते हैं कि एक हॉरिजॉन्टल रो को, ठीक है ना, ये जो आपके पास हॉरिजॉन्टल रो है इसको क्या बोलते हैं, पीरियड बोलते हैं। अब एलिमेंट की एक रो को देखेंगे तो वो क्या होगा, एक पीरियड होगा। अब देखें, द हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड पीरियड्स। हॉरिजॉन्टल रो, ये चीज़ क्या होती है, हॉरिजॉन्टल, ठीक है, और ये चीज़ हमारे पास क्या होती है, वर्टिकल। इसको हम वर्टिकल बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। तो हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ एलिमेंट, हॉरिजॉन्टल रोज हैं ये सारी, हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ एलिमेंट्स आर कॉल्ड पीरियड्स। तो इनको हम क्या बोलते हैं, पीरियड्स। कैसे, अब हाइड्रोजन और सीधा इसके आगे जाए तो आगे क्या आता है, हीलियम आता है, तो ये एक पीरियड हुआ। उसके बाद लिथियम बेरिलियम के बाद आगे बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये क्या एक पूरी एक लाइन में है, तो इसको क्या बोलेंगे, दूसरा पीरियड। उसके बाद सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, ये सारे एक रो में एलिमेंट्स आ रहे हैं,
तो इसको कौन सा पीरियड बोलेंगे, तीसरा पीरियड। उसके बाद पोटाशियम कैल्शियम के बाद जो है ना हमारे पास क्या आ जाता है, स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम। अब ये वाले भी आ गए, डी ब्लॉक वाले भी आ गए यहाँ पे। ऊपर 3 पीरियड्स में डी ब्लॉक नहीं है, डी ब्लॉक चौथे पीरियड से शुरू होता है। तो ये कौन सा पीरियड हुआ, चौथा पीरियड। उसके बाद ये 5वां पीरियड, ये छठा, और ये कौन सा पीरियड हुआ, 7वां पीरियड। और ये जो दो मतलब कि लाइनें हैं, ये जो एलिमेंट्स हैं हमारे पास, ये जो 2 रोज वाली, ये हम ये जो लास्ट 2 पीरियड्स हैं ना इनके अंदर फिट करते हैं। ठीक है, इनके अंदर यानी कि ये जो पीरियड्स हैं ना वो बेसिकली यहाँ से लेके यहाँ से स्टार्ट होते हैं, लेंथेनम से बाद, लेंथेनम के बाद, लेंथेनम के बाद जो है ना ये हमारे पास पीरियड शुरू होता है यहाँ से यहाँ तक, ये बीच में आएंगे। उसके बाद लेंथेनम के आगे ये आगे जो है ना HF TA W ये आगे एलिमेंट शुरू होंगे। समझ आई इस चीज़ की? कैसे, दोबारा बता रहा हूँ कि ये जो है ना अब टोटल हमारे पास 7 पीरियड्स हैं ग्रुप्स के अंदर हॉरिजॉन्टल रोज की फॉर्म में। तो हमारे पास यहाँ तक तो 5 पीरियड हो गए, लेकिन छठे पीरियड के अंदर लेंथेनम के बाद हमारे पास एटॉमिक नंबर जो है ना इसका शो होता है। फ़र्ज़ करें इसका एटॉमिक नंबर अब मेरे जहन में नहीं है, लेकिन अगर फ़र्ज़ करें इसका 51 एटॉमिक नंबर है तो इसका 52 होगा, 53 54 55 एंड तक जाके फिर जो है ना जो उसका एटॉमिक नंबर होगा ना उससे अगले वाला होगा वो यहाँ से शुरू होगा। फिर इसी तरह ये जो लाइन है, ये जो नीचे वाले एलिमेंट्स है इस लाइन के, ये एक्टिनियम के बाद शुरू होंगे। एक्टिनियम के बाद ये वाले सारे आ जाएंगे, ये वाले सारे कंप्लीट करने के बाद फिर यहाँ से RF से डुबनियम से ये सारे जो है ना आगे, इस तरह जो है ना ये 7 रोज कंप्लीट हो जाएंगी। अब आप सोच रहे होंगे कि इनको हमने यहाँ पे ऐड क्यों नहीं किया, इनके अंदर डायरेक्ट लिखा क्यों नहीं, फिर इनको हमने अलग से क्यों लिख दिया। तो इनको अलग से लिखने का एक रीज़न ये है कि ये जो है ना ये F ब्लॉक में फॉल करते हैं, ये सारे किस में फॉल करते हैं, D ब्लॉक में। सबसे बड़ा रीज़न ये है। दूसरा रीज़न ये है कि जैसे अगर हम इनको यहाँ पे ऐड करें तो पीरियडिक टेबल जो है ना वो बहुत ज़्यादा आगे लंबा हो जाना है। ये जो आखिरी 2 पीरियड्स हैं ना, अगर इनको हम इनके दरमियान ऐड करें तो ये आखिरी 2 लाइन्स क्या हो जानी है, ज़्यादा लंबी हो जानी है। तो इस तरह एक शेप नहीं रहनी पीरियडिक टेबल की। ठीक हो गया, ये एक 2 रीज़न है इसके। तो ये चीज़ हो गई, ये हमारे पास क्या हो गए, पीरियड्स हो गए। The horizontal rows of elements in the periodic table are called periods. पहला पॉइंट periods के अकॉर्डिंग, in periods elements show their continuous increasing atomic number. एलिमेंट्स का continuous increasing number atomic number increase हो रहा है। कैसे, हाइड्रोजन का 1 है तो हीलियम का 2, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, बोरान का 5, कार्बन का 6, इनका इस तरह क्या है, एक कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, 6 7 8 9 10 11 12। फिर उसके बाद नेक्स्ट पीरियड से ये फ़र्ज़ करें हमारे पास जो है ना सोडियम का 11 है तो आगे मैग्नीशियम का 12, आगे फिर एल्यूमिनियम का 13, सिलिकॉन का 14। इस तरह जो है ना एक कॉन्टीन्यूसली क्या हो रहा है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है पीरियड्स के अंदर। सो द प्रॉपर्टीज़ आर ऑल्सो कॉन्टीन्यूसली चेंजिंग। जब इनका एटॉमिक नंबर पीरियड के अंदर चेंज हो रहा है तो इनकी प्रॉपर्टीज़ भी कॉन्टीन्यूसली क्या हो रही हैं, चेंज हो रही हैं। ठीक है, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हो रही हैं, चेंज हो रही हैं। प्रॉपर्टीज़ सेम रहती हैं डाउन द ग्रुप, इनको हम ग्रुप बोलते हैं, सॉरी क्या बोलते हैं, ग्रुप। ये सारे क्या हैं, ग्रुप्स हैं। ये आगे हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, ग्रुप्स हैं। ग्रुप्स के अंदर प्रॉपर्टीज़ सेम रहती हैं सारे एलिमेंट्स की, लेकिन पीरियड के अंदर प्रॉपर्टीज़ कॉन्टीन्यूसली चेंज होती हैं। क्यों चेंज होती हैं, क्योंकि एटॉमिक नंबर कॉन्टीन्यूसली चेंज होता है। ठीक हो गया, तो आगे चलते हैं पीरियड्स का दूसरे पॉइंट की तरफ। तो पीरियड के अंदर प्रॉपर्टीज़ कैसे चेंज होती हैं एक पीरियड के अंदर, तो वो हम एग्जांपल देखने लगे हैं। फॉर एग्जांपल, एलिमेंट्स हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल प्रेजेंट एट लेफ्ट मोस्ट पोजीशन while the elements having 8 electrons in their valence shell present at right most position in periodic table। इसका मतलब ये है कि ये जो एलिमेंट्स हैं ये वाले, ये क्या है, लेफ्ट मोस्ट पोजीशन पे जो प्रेजेंट है ये वाले एलिमेंट, इनके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। जबकि ये वाले जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है ये वाले, ये सारे ये हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, ये वाले जो एलिमेंट्स हैं इस ग्रुप वाले, ये जो एलिमेंट्स हैं इनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। इनके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है जो कि लेफ्ट मोस्ट पोजीशन पे है, और ये वाले जो एलिमेंट्स हैं ये क्या है कि ये राइट मोस्ट पोजीशन पे है और इनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये देखें ग्रुप जो है ना वो क्या है, डिफरेंट है। पीरियड भी जो है ना आप देखें, पीरियड भी क्या है इनका, डिफरेंट है। पीरियड जैसे जैसे डिफरेंट होगा तो क्या है कि पीरियड्स के अंदर कॉन्टीन्यूसली प्रॉपर्टीज़ क्या हो रही हैं, चेंज हो रही हैं। तो इसका मतलब ये हो गया। आगे चलते हैं ग्रुप्स की तरफ।
ये पीरियड्स पे बात हो गई। पीरियड पे इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चल के पीरियड्स के ऊपर डिटेल लेक्चर है वो हम जो है ना पीरियड्स को डिटेल से देखेंगे। ये जस्ट हम पीरियडिक टेबल को एक ओवरऑल व्यू से देख रहे हैं कि लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल का क्या मतलब है। ठीक है, तो आगे ग्रुप्स पे जाते हैं। ग्रुप्स क्या हैं? द वर्टिकल कॉलम्स इन द पीरियडिक टेबल आर कॉल्ड ग्रुप्स। ये हमारे पास क्या है? वर्टिकल कॉलम। ये एक कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, ये सारे क्या हैं? ये कॉलम्स हैं। ठीक है, तो कितने कॉलम्स हैं? टोटल 18 कॉलम्स हैं। यहाँ से आप गिनना शुरू करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो कितने कॉलम है? टोटल 18 कॉलम है, जो कि लेफ्ट पोजीशन से राइट पोजीशन की तरफ जाते हैं, 1 से 18। ठीक है ना, 1 से 18। देखते हैं आगे। दीज ग्रुप्स आर नंबर्ड एज 1 to 18 फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट 1 to 18 इनको जो है ना वो हम नंबर असाइन करते हैं। आगे इनकी जो है ना कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं वो देखते हैं। एलिमेंट्स इन द ग्रुप्स डू नॉट हैव कॉन्टिन्यूसली एटॉमिक नंबर। अब एक ग्रुप के अंदर एलिमेंट जो है वो कॉन्टिन्यूस एटॉमिक नंबर नहीं रखता, जबकि पीरियड्स के अंदर आपने पढ़ा है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं पीरियड्स के अंदर वो एक कॉन्टिन्यूस एटॉमिक नंबर से क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, उनका कॉन्टिन्यूसली एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, जबकि ग्रुप के अंदर कॉन्टिन्यूसली एटॉमिक नंबर इंक्रीज नहीं होता। ये देखें, ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 1 है। तो आगे क्या आ गया? लिथियम, लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 3। आगे सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 11। 1 3 11। इस तरह नीचे जाएंगे आप तो एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा? बढ़ेगा ज़रूर, लेकिन कॉन्टिन्यूसली नहीं बढ़ेगा। कॉन्टिन्यूसली एटॉमिक नंबर सिर्फ पीरियड्स के अंदर बढ़ता है, जबकि यानी कि जो एटॉमिक नंबर है वो ग्रुप्स के अंदर कॉन्टिन्यूसली नहीं बढ़ता। एक ये चीज़ हो गई। दूसरी बात, बट द एलिमेंट्स इन ग्रुप्स हैव सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। लेकिन ग्रुप्स के अंदर एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सिमिलर होती है, सेम नहीं होती, सिमिलर होती है। सेम का मतलब होता है कि दो एक जैसी चीज़ें। ठीक है ना, ये मार्कर है अगर ब्लैक, तो एक ब्लैक मार्कर में और रख दूं यहाँ पे, तो ये दोनों क्या होंगे? सेम मार्कर होंगे। और सिमिलर का मतलब ये होता है कि ये ब्लैक मार्कर है और इस साइड पे इसी तरह का मार्कर मैं रखूँ, इसी तरह शेप हो, इसी तरह कैप हो, लेकिन उसका कलर क्या हो? रेड कलर हो। ठीक है, तो वो दोनों सेम मार्कर नहीं होंगे, बल्कि क्या होंगे? सिमिलर मार्कर होंगे। सेम और सिमिलर का समझ लगी है? तो इस तरह ग्रुप्स के अंदर जो एलिमेंट्स हैं, फर्ज करिए ये वाला ग्रुप है पहला, इसके अंदर लिथियम है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम, ये 5-6 एलिमेंट्स हैं। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सिमिलर होगी, सेम नहीं होगी। क्या होगी? सिमिलर होगी। ये दूसरा ग्रुप है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोनिशियम, बेरियम, रेडियम। इनके एलिमेंट्स, ये जो सारे एलिमेंट्स हैं ग्रुप 2 के अंदर, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगी? सिमिलर होगी। देखते हैं कैसे सिमिलर होगी। अब देखिए ये क्या है? एस ब्लॉक के अंदर है, ये सारे क्या है? यानी कि एस के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है। ये जितने भी एलिमेंट्स हैं इनके सब के एस के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है। अब ये क्या है? 1s है, ये 2s1 है, ये 3s1, ये ठीक है, ये 4s1, 5s1, 6s1, 7s1। ठीक हो गया, सॉरी 8s1, एंड तक 8s1 तक आ जाता है। 1 से 8s1 तक जो है ना, यानी कि एस के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन और ये पहला ग्रुप। समझ आ गई है? तो इनकी जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पे जो एंड वाला जो है ना वैलेंस शेल होगा वो क्या शो करेगा? 1s1, 2s1, 3s1, 4s1, 5s1, 6s1, 7s1, 8s1। ठीक हो गया। अब ग्रुप 2 है, ग्रुप 2 भी एस ब्लॉक में फॉल करता है, लेकिन ग्रुप 2 में चूंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो s2 में आएंगे। ठीक है ना, ये s5s1 में थे, सॉरी s1 है और ये s2 यानी कि s कंप्लीटली फिल्ड है इनके अंदर। तो क्या है कि बी है, ये 2s2 है, ये 3s2 है, ये 4s2 है, ये 5s2 है, ये 6s2, ये 7s2। इस तरह जो है ना इनके इलेक्ट्रॉन जो है ना वो इस तरह जो है ना वो यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। जब इनके वैलेंस शेल में यानी कि एंड पे क्या आएगा? 5s2, 6s2, 7s2, 4s2, 3s2। तो क्या होगी? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की क्या होगी? सिमिलर होगी एंड से। यानी कि एंड पे यानी कि जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वैलेंस शेल के अंदर वो s में 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। ठीक हो गया इस तरह। तो ये चीज़ कंप्लीट हो गई आपकी कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगी? सिमिलर होगी ग्रुप्स के अंदर, लेकिन पीरियड्स के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सिमिलर नहीं होगी। ठीक है, कैसे? ग्रुप पीरियड्स के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सिमिलर नहीं होगी। कैसे? लिथियम क्या है? ये क्या है कि 2s1 है फ़र्ज़ करें, तो आगे बेरिलियम 2s2 आ जाएगा।
आगे हमारे पास बोरान है, बोरान किस ब्लॉक में, पी ब्लॉक में फॉल करता है, उसका शायद जो है ना वो आ जाए, आप कह सकते हैं कि हमारे पास जो है ना पी ब्लॉक में उसके इलेक्ट्रॉन आएंगे। उसके बाद हमारे पास कार्बन है, कार्बन के जो है ना वो नेक्स्ट पी में आएंगे, और नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के नेक्स्ट पी जो ऑर्बिटल है उसमें आएंगे। ठीक हो गया। इस तरह यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सिमिलर नहीं रहती पीरियड्स के अंदर, ग्रुप्स के अंदर क्या रहती है, सिमिलर रहती है। अगेन बताने जा रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पीरियड्स के अंदर सेम नहीं रहती, जबकि ग्रुप्स के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सिमिलर रहती है। सॉरी, सेम का लफ्ज़ अगेन मैंने यूज़ कर लिया, सेम नहीं सिमिलर। ठीक हो गया। और ये एक चीज़ हो गई। और दूसरी चीज़ क्या है कि जो पीरियड्स हैं, पीरियड्स के अंदर एलिमेंट्स की जो क्या है एटॉमिक नंबर है वो कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, जबकि ग्रुप्स के अंदर एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज नहीं हो रहा। सही है, ये दो जो है ना डिफरेंस है ग्रुप्स और पीरियड्स में। फॉर एग्जाम्पल, अब ये ग्रुप्स की एग्जाम्पल देने लगा हूँ मैं। फॉर एग्जाम्पल, ग्रुप 1 है 1 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। मैं अब ऑलरेडी बता चुका हूँ, ग्रुप 1 है 1 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल, वाइल ग्रुप 2 हैव 2 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल। जबकि ग्रुप 2 है, ग्रुप 2 में कितने इलेक्ट्रॉन, इनके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये आगे ग्रुप 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है और ये 8 है। ठीक है, तो इसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके वैलेंस शेल में 4 होंगे, इनके वैलेंस शेल में 5, इनके वैलेंस शेल में 6, इनके वैलेंस शेल में 7 और इनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक हो गया। जबकि ये जो है ये इन्हीं को हम जो है ना डिवाइड करते हैं इन्हीं के अंदर। ठीक है, ये हम नेक्स्ट जाके डिटेल में पढ़ेंगे कि ये कैसे करते हैं आगे। ड्यू टू विच एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। अब जब देखें, अब ये जो सारे एलिमेंट्स हैं इनके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, ये जो सारे एलिमेंट्स हैं इनके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो सारे एलिमेंट्स जिनके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इनकी प्रॉपर्टीज ऑब्वियसली मैच करती हैं आपस में। और ये जो एलिमेंट्स जिनके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इनकी प्रॉपर्टीज भी आपस में क्या करती हैं, मैच करती हैं। ठीक हो गया, सिमिलर प्रॉपर्टीज। अगेन बता रहा हूँ, सेम प्रॉपर्टीज नहीं, सिमिलर प्रॉपर्टीज। ये वाले एलिमेंट अपने ग्रुप के अंदर सिमिलर प्रॉपर्टी शो करते हैं, ये वाले एलिमेंट अपने ग्रुप के अंदर सिमिलर प्रॉपर्टी शो करते हैं। ये सारे जो ग्रुप्स हैं अपने अपने ग्रुप के अंदर सारे एलिमेंट सिमिलर प्रॉपर्टी शो करते हैं और सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके अंदर। वैलेंस शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो सेम नंबर है उनका। ठीक हो गया। तो ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स है, कोई इसमें परेशान ना होइएगा। इसको अगर आप 2 दफ़ा देखेंगे, 3 दफ़ा देखेंगे तो आप लोगों को ये चीज़ समझ आ जाएगी। लेकिन इस चीज़ को स्किप नहीं करना, स्किप कर देंगे तो इस चीज़ को रट्टा लगाना पड़ेगा। ठीक है, और रट्टा जो है मैंने आप लोगों को पहले बताया है कि रट्टा नहीं लगाना बिल्कुल भी। अगर कहीं भी कोई क्वेश्चन आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करें, इंशाल्लाह मैं आप लोगों को उसका रिप्लाई करूँगा और मज़ीद जो है ना वो डिटेल में समझाऊँगा। ठीक हो गया। तो कोशिश करें कि ये सारी चीज़ें जो है ना 1 दफ़ा सुने, 2 दफ़ा सुने, 3 दफ़ा सुने, बार बार सुनेंगे तो आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। और शुरू से लेक्चर मेरे लें, पहले चैप्टर के स्टार्ट से लेक्चर लेंगे तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो है ना वो साथ साथ में क्लियर होती रहती हैं और एंड पे आके वही सारी चीज़ें जो है ना वो क्लियर हो जाती हैं, यानी कि क्लियर समझ आ जाती हैं। लेकिन अगर आप अचानक से इस लेक्चर पे आएंगे, अचानक से ये लेक्चर देखेंगे तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो कि आपको नहीं पता होंगी, जो कि मैं ऑलरेडी लेक्चर में बता चुका हूँ। तो अब डायरेक्ट जब यहाँ पे आएंगे तो आप लोगों को इसको समझना जो है ना वो कम्प्लेक्स हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, तो आप जो है ना इसको स्किप कर देंगे। तो अगेन बता रहा हूँ कि इन चीज़ों को स्किप ना कीजिएगा, बार बार जो है ना इनको समझें, पढ़ें इनको, तब जाके इनकी समझ आएगी। तो ये कोई इतनी ज़्यादा कम्प्लेक्स नहीं है। जब इस तरह जो है ना ये समझ के करेंगे तो पेपर के अंदर जाके ये सारी चीज़ें आप ऑटोमेटिकली खुद भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर कॉन्सेप्ट वाइज इनको याद करें तो इस तरह जो है ना ये हमारे पास एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। जब लॉन्ग क्वेश्चन आएगा कि राइट ए नोट ऑन लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियाडिक टेबल, तो आपने सबसे पहले जो है ना एटॉमिक नंबर की सिग्निफिकेंस बतानी है, उसके बाद पीरियड्स, उसके बाद ग्रुप्स बताना है, इनकी आगे थोड़ी थोड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन कर देना है। ये पीरियाडिक टेबल ना बनाने बैठ जाना। ठीक है, पीरियाडिक टेबल के अंदर हाँ आप नेट से गूगल सर्च करें पीरियाडिक टेबल, बल्कि बुक के अंदर भी बना हुआ है, तो वहाँ पे जो है ना इनके आप देख लें, सिंबल्स देख लें, इनके नाम सर्च कर लें कि ये फ़र्ज़ करें ये W है तो ये इसका क्या मतलब है, यानी कि इसका एलिमेंट का नाम क्या है। तो इस एलिमेंट का नाम बेसिकली टंगस्टन है। तो आप जितने भी एलिमेंट हैं यहाँ पे तो जो है ना वो आप उनका नाम देख सकते हैं। इस तरह आप लोगों को जो है ना एक इन्फॉर्मेशन में आप लोगों के इजाफा होगा। तो इसी इन्हीं बातों के साथ मैं अपना लेक्चर एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है ना वो अपनी ज़िंदगियों में इन चीज़ों को एंजॉय करेंगे और बहुत ज़्यादा जो है ना लर्न करेंगे मेरे इस चैनल से। तो इसी के साथ ही मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, अल्लाह हाफिज़।